कर्मयोगी होता है वह मोह में नहीं फंसता और ब्रह्म को जानता है। जो वास्तविक कर्मयोगी होता है वह ब्रह्म को वेत्ता मतलब ब्रह्म को जानने वाला होता है और ब्रह्म में स्थित होता है। क्या होता है? वह ब्रह्म में स्थित होता है, वह ब्रह्म को कभी छोड़ता नहीं है, ब्रह्म में स्थित ही होता है वो। तो ये कर्मयोगी के जो है 3-4 लक्षण बताए। ठीक है, तो यदि आप लोगों के भीतर यह लक्षण नहीं हो तो इस लक्षण को जीवित करिए। मनुष्य के अंदर ये सारे संवेदनाएं खत्म हो गए हैं। पता है आप लोगों को? मनुष्य प्राणी जो है ऐसा प्राणी हो चुका है कि उसके भीतर की सभी संवेदनाएं, सभी गुण, सभी ईश्वरीय गुण जो है नष्ट हो चुके हैं। गीता पढ़ने के बाद यदि जिस व्यक्ति के अंदर यह ईश्वरीय गुण आ जाता है तो वही व्यक्ति जो है ईश्वर को जल्दी प्राप्त करता है, तीव्र प्राप्त करता है, तीव्रता से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बहुत लोग जो है इन गुणों को धारण नहीं करते हैं, सोचते हैं कि क्या रखा है, पहले जैसे जीवन जी रहे थे वो तो ठीक ही है, ये गीता पढ़ लिए कौन सा बहुत बड़ा ग्रंथ है। लोग इस तरह की दलीलें देने लगते हैं, परंतु इस तरह की दलीलें मत दीजिए। यदि ब्रह्म तक पहुंचना है तो आप लोगों को यह सिद्धांत और यह जो मानवीय मूल्य हैं इनको अपने जीवन में स्थान दीजिए, कचरे को बाहर फेंकिए। ठीक है, आप देखिए कि हमारे अंदर कितने अच्छे गुण हैं, उन अच्छे गुणों को स्थान दीजिए, बुरे गुणों को जो है बाहर निकाल करके फेंकिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सुधार कर सकता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने जीवन को बदल करके परिवर्तित कर सके, केवल मनुष्य को छोड़ करके। ठीक है, तो आप हम यदि मनुष्य हैं तो मनुष्यता को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। बराबर, कर्तव्य तभी बनेगा जब इन गुणों को अपने जीवन में आप स्थान दोगे, मोह का त्याग करोगे, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखेंगे, आप ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रखेंगे। यदि इसको नोट कर लीजिए कि हमारा एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हम जब भी सोचें तो ब्रह्म को जानने के बारे में सोचें। किसी विद्वान के पास जाएं तो हमें क्या पूछना चाहिए? किसी सन्यासी के पास जाएं, किसी साधु के पास जाएं, किसी विद्वान के पास जाएं तो हमें क्या पूछना चाहिए? प्रश्न पता है आप लोगों को? ब्रह्म क्या है, हम क्या हैं, हम क्या हैं, और उसके बाद जो है ब्रह्म क्या है, यह जानने के लिए उससे प्रश्न करें। और सभी को ये नोट कर लेना चाहिए कि यदि हमसे किसी महात्मा की किसी साधु की, किसी सन्यासी की, किसी विद्वान आदमी की यदि भेंट होती है तो उससे ब्रह्म के बारे में पूछें। ठीक है, क्योंकि उसको प्राप्त कर लेने के बाद दुनिया की सारी छोटी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। और जो व्यक्ति वस्तुओं का प्रेमी होता है वह कभी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता है, ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता, अधूरा रह जाता है, जीवन अधूरा रह जाता है। लोग जो है, मैं देखता हूं कि किसी के दरबार में जाते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी हमारे दुख को दूर कर लीजिए। अरे दुख को दूर करके क्या करोगे भाई? 5 महीने 6 महीने ठीक रहोगे, यही हो सकता है ना। कोई कृपा भी आपके ऊपर करता है तो इतना ही तो करेगा ना कि आपके जो रोग है उसको टाल सकता है, कुछ दिन तक आप उसमें रोग में नहीं दुखित होगे। परंतु मरना तो एक दिन है ही है ना। जब एक दिन मरना ही है, इस शरीर को छोड़ना ही है, तो क्यों इस शरीर के बारे में इतना आप जतन करते हो? रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, उन्होंने माँ काली के सामने कभी भी याचना नहीं किया इसके बारे में कि मुझे ठीक कर दो। पता है आप लोगों को? आदि शंकराचार्य को भगंदर था, भगंदर जैसी भयंकर बीमारी थी। पता है आप लोगों को? आदि शंकराचार्य को भगंदर का बहुत बड़ा रोग था। ठीक है, परंतु वह ब्रह्म से कभी इसकी याचना नहीं किए। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, परंतु कभी भी माँ काली से प्रतिदिन बात किया करते थे। कहते हैं
परंतु उन्होंने कभी भी माँ काली से याचना नहीं की कि मेरा ये रोग ठीक कर दो, ठीक है। परंतु हम लोग जो है ये छोटी छोटी याचनाएं करते हैं कि यदि मेरा नौकरी लग जाएगा तो मैं जो है ये पूजा करवाऊंगा, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा फलाना आईआईटी में तो मैं जो है इतने लोगों को दान दूंगा, यहाँ ये पूजा पाठ करवाऊंगा। लोग इस तरह की मन्नतें मांगते हैं। छोटी छोटी मांगों पे अपने आप को सीमित कर लेने वाला व्यक्ति तुच्छ ही होता है। छोटी चीज़ों पे तो संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए जीवन में। संतुष्टि का एक ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए आपके जीवन में कि बिना ब्रह्म के अलावा किसी छोटी वस्तु से कंप्रोमाइज नहीं करना है। संतुष्टि यदि लेनी है तो ब्रह्म को प्राप्त करके ही लेनी है। यह मंत्र यदि आपके जीवन में उजागर जिस दिन हो गया, उस दिन समझना कि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा निर्णय लिया है और आप सही रास्ते पे हो। भले से संसार की वस्तु मिले चाहे न मिले, संसार तो इतने दिन से मिल ही रहा है ना। कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार आप मर गए, कितनी बार आपने कर्म किया, कितनी बार घर बनाए, कितनी बार दूसरे जगह जाके जन्म लिए, फिर घर बनाए, कितनी बार हुआ कि नहीं हुआ है। परंतु कुछ मिला क्या आपको? यही तो चक्र चल रहा है ना, आना जाना आना जाना, दुख सुख, यही सब चल रहा है। इससे ऊपर कहाँ उठ पाया? तो ये कब तक इसको चलाएंगे आप लोग? कोई इसकी सीमा है? कोई सीमा नहीं है। इसीलिए एक अस्थाई रास्ता का चुनाव करिए, और वही व्यक्ति अस्थाई रास्ता का चुनाव कर सकता है जो इन जीवन के मंत्रों को जानता हो, गीता को जानता हो। अब गीता में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कि मैं जो है जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे आप लोग आत्मसात करो। यदि इस पे मुझे एक श्लोक पे एक दिन बोलना हो तो पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि यह जो श्लोक हैं ये इतने विशाल हैं अपने आप में कि इस पे बातें किया जाए तो बहुत लंबी लंबी बातें हो सकती हैं। क्योंकि हम वहाँ तक है ही नहीं है ना, हमारे जीवन मूल्य वहाँ तक है ही नहीं है। हम बड़े पिछड़े लोग हैं। हम भले से भौतिक रूप से अपने आप को कहते हो कि हम डेवलप हो चुके हैं, हम विकसित हो चुके हैं, हम सभ्य हो चुके हैं, परंतु वास्तव में मानसिक धरातल पे सबसे असभ्य प्राणी हम हैं। पता है आप लोगों को? सबसे असभ्यता में सबसे असभ्य प्राणी मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल चुका है। मनुष्य जो है मनुष्य से ऊपर नहीं उठा। महर्षि अरविंद कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, मानव से महामानव की तरफ जाना। महर्षि अरविंद को कितने लोग जानते हैं? महर्षि अरविंद को जानते हैं आप लोग? बहुत बड़े ऋषि हुए, वो भी महर्षि हैं। वो भी, उनका एक लक्ष्य था कि हर मनुष्य को मनुष्यता से ऊपर उठना है। जो आप जीवन जीते हो यह बहुत ही सिंपल लिविंग है, यह जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई भी इसका मार्क नहीं है जो आप लोग जीवन जीते हो। महर्षि अरविंद कहते हैं कि इस तरह के जीवन को जीने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, और आप भ्रम में पड़े हुए हो कि हम तो अपने परिवार में रह करके मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, परंतु बहुत बड़े भ्रम में हो आप लोग। महर्षि अरविंद कहते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं, वो ये कहते हैं कि आप मनुष्य जो है जीवन अपना बिता देता है, परंतु उसको फिर भी आभास नहीं होता है कि मैं जो है अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। और जिस अप्राप्त वस्तु को प्राप्त होकर के वो खुश होता है, वास्तव में वह नहीं करता तब भी वो उसे मिलता। जो प्राप्त नहीं है उसके प्रति कभी भी वह प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है। यह बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा फॉल्ट है मनुष्य का। ठीक है,
तो ये जो है आज कर्मयोगी के कुछ 3 श्लोकों में बहुत से लक्षण रहे। यदि मुझे लगता है कि आप लोग इसमें से कुछ लक्षणों को अपने जीवन में धारण करते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है अपने जीवन को सार्थक करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और बढ़ोगे भी, ऐसी आशा है। और इसका भी प्रयोग करो कि हम लोग जितने भी जीवन के मूल्यों को सीखने के लिए मिल रहा है, गीता के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन में करेंगे, ठीक है। तो इस विषय को आज हम लोग